Hi all and welcome to Sheen Games. So today's video is going to be a continuation video of Demon Slayer. पिछली वीडियो में हमने किमेत्सु नो याइबा के 4 आर्क पूरे करे थे और इस वीडियो में हम सीजन 1 के आगे की स्टोरी जानने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिकैप दे दूंगी, लेकिन फिर भी अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लो ताकि स्टोरी और क्लियरली समझ आए। एंड हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और हमें अपने दोस्तों को रिकमेंड करना मत भूलना। सो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल आउट द इंट्रो। सो इन माई लास्ट वीडियो हमने देखा कि कैसे तांजीरो के पूरे फैमिली को डीमन मार देता है और उसकी बहन इसी बीच एक डीमन में कन्वर्ट हो जाती है और इसके बाद एक डीमन स्लेयर कॉर्ट मेंबर की हेल्प से तांजीरो नेजुको को वापस ह्यूमन में कन्वर्ट करने का रास्ता खोज रहा होता है और साथ ही उस डीमन से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है जिसने उसकी पूरे खानदान को मार डाला था। तो पूरी कहानी जानने के लिए आप मेरी डीमन स्लेयर पार्ट 1 वाली वीडियो देखें, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था। अब फिर से मैं आपको ऊपर आई बटन पर इसका लिंक जरूर डाल दूंगी। सो जिस मैंशन में चारों नेजुको, तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके होते हैं, वहां से अब इनका विदा लेने का टाइम आ जाता है। इनके अपने अपने किसुगाई क्रो आ जाते हैं और इनको अपने अगले मिशन के बारे में बताते हैं। एंड लकीली इन तीनों का ही सेम मिशन मिलता है और इन्हें माउंट नातागुमो जाना पड़ता है। एंड दिस इज़ वाई ये आर्क जो है ये है माउंट नाटागुमो आर्क। माउंट नाटागुमो अपने आप में ही एक कर्स्ड माउंटेन सा लग रहा था, अंधेरे से घिरा हुआ और क्रीपी सी साउंड हर जगह से आ रही थी। खैर, माउंट नाटागुमो पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ डीमन स्लेयर मेंबर्स धागों से बंधे हुए थे। वहाँ उन्हें एक मेंबर ठीक ठाक हालत में मिलता है जो इन्हें बताता है कि और भी डीमन स्लेयर मेंबर्स वहाँ थे, लेकिन सब लोग माउंटेन आने के बाद अजीब से हो गए और एक दूसरे को ही मारने लगे। यहाँ रिवील होता है कि एक वहाँ डीमन था जिसका नाम होता है मदर, जो कि एक फैमिली का पार्ट थी और इसके पास स्पाइडर्स की पावर थी। सो ये अपने स्पाइडर थ्रेड्स का यूज़ करके लोगों को कंट्रोल करती थी और ये ही थी जो कॉर्प मेंबर्स को एक दूसरे से लड़वा रही थी अगेंस्ट देयर ओन फ्री विल। यानी कि कोर मेंबर्स को पता ही नहीं था, वो लड़ना चाहते भी नहीं थे, अपने पूरे सेंसेस में थे, लेकिन उनके हाथ पैर अपने आप ही एक दूसरे से लड़ने लगते थे। अब जब इस डीमन को वहाँ इन चारों के प्रेजेंस का पता चलता है तो उन सब कोर मेंबर्स को वो वहाँ पे भेज देती हैं जिन्हें इसने ट्रैप करके रखा हुआ था। लेकिन तांजीरो और इनोसुके जैसे तैसे इन लोगों को इसी मदर के अपने जाल में फंसाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर मदर वॉज फ्यूरियस और वो कोर मेंबर्स को एक एक करके मारने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले डीमन से ही निपटना पड़ेगा। सो डीमन से निपटने के लिए ये दोनों का सामना एक डॉल से होता है जो डीमंस के द्वारा कंट्रोल हो रही थी। इसको हराने के बाद ये दोनों लड़के प्लान करते हैं और हेयर वी सी द ट्रू पावर ऑफ मास्टर इनोसुके। वो अपनी सेंसेस की हेल्प से इस डीमन को एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करने में सक्सेसफुल हो जाता है और लोकेशन ट्रैक करने के बाद इनोसुके तांजीरो को उस डायरेक्शन में हवा में उछाल देता है। आसमान से तांजीरो इस डीमन मदर की एग्जैक्ट लोकेशन पर ऊपर से अटैक करता हुआ उसकी गर्दन को काट देता है, पर क्योंकि मरते मरते डीमंस को अपने ह्यूमन वाली लाइफ याद आती है, सो मदर की आंखें नम हो जाती है और वो तांजीरो को रिवील करती है कि यहाँ इन सब के पीछे मुजान किबुत्सुजी के खास 12 मून में से एक का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ एज वी नो जेनित्सु इन दोनों से अलग हो गया था, सो जंगल में भटकते भटकते उसकी मुलाकात एक स्पाइडर से होती है जिस पर ह्यूमन का सर लगा हुआ था। तो ये स्पाइडर जेनित्सु को पॉइजन कर देता है। अब ये ऐसा पॉइजन था जो धीरे धीरे जेनित्सु को ही स्पाइडर में कन्वर्ट करता जा रहा था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जेनित्सु की असली बैक स्टोरी क्या थी। जेनित्सु वैसे तो एक ऑर्फन होता है, पर वो जिगोरो कुवाजिमा जो कि एक फॉर्मर थंडर हाशिरा होता है उनका स्टूडेंट था, लेकिन वहाँ इसका एक बुली होता है जो बात बात पर जेनित्सु को मारा पीटा करता था और किंडा जेनित्सु उसके डेप्ट में था। सो एक दिन वो लड़का जेनित्सु से कहता है कि अगर वो इस पर्टिकुलर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो इसके सारे डेप्ट लो लड़का जो है वो माफ़ कर देगा। सो जेनित्सु ऐसा ही करता है, पर तभी बिजली चमकती है और सीधे जेनित्सु के
आकर लगती है। एंड दिस इज़ हाउ आवर लेमन बॉय गॉट हिज लेमन हेयर्स, यानी कि ज़ेनित्सु के जो ये पीले पीले बाल थे वो लाइटनिंग उसके सर पे गिरने की वजह से, यानी बिजली चमकने की वजह से हो गई थी। खैर, कॉशन अलर्ट, आप प्लीज़ घर पर ये मेथड ट्राई मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके बाल लाल पीले हो ना हो पर आपका खून ज़रूर सूख जाएगा। एंड दैट्स क्रीपी, क्योंकि खून सूखने से आपकी मौत भी हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ ज़ेनित्सु के बारे में हमें ये पता चलती है कि क्यों ज़ेनित्सु ने थंडर ब्रीदिंग का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही सीखा है, पर उसने फर्स्ट फॉर्म में ही मास्टरी हासिल कर ली थी। उसने फर्स्ट फॉर्म इतनी डीपली परफेक्ट कर लिया होता है कि सिर्फ इसी ब्रीदिंग टेक्निक की हेल्प से वो स्पाइडर डीमन को मार के अपनी बॉडी में फैल रहे पॉइजन के इफेक्ट को स्लो कर देता है until help arrives, यानी जब तक उसकी हेल्प नहीं आ जाती है बाहर से तब तक वो वो स्लो कर देता है। जब ये पॉइजन फैलने की जानकारी तांजीरो को मिलती है, ऑफ कोर्स थ्रू द कुसागाई क्रो, क्योंकि ये क्रोज ही थे जो कि डीमन स्लेयर्स के बीच में इंफॉर्मेशन का आवागमन करवा रहे थे, तो तांजीरो जो है ज़ेनित्सु की तरफ भागता है। लेकिन किसी रास्ता काटने वाली बिल्ली की तरह फादर एंड डॉटर डीमन जो है वो इसके बीच में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गियू और शिनोबू जो हमारे हैं वाटर हाशिरा और इंसेक्ट हाशिरा, वो आ जाते हैं। शिनोबू ज़ेनित्सु की तरफ जाती है और गियू जाता है तांजीरो एंड इनोसुके की तरफ उनकी हेल्प करने। शिनोबू वाज अ मास्टर ऑफ पॉइजन, सो वो ज़ेनित्सु को सीरम दे देती है ताकि पॉइजन के इफेक्ट को रिवर्स किया जा सके। लेकिन उधर तांजीरो को फादर डीमन इतनी ज़ोर से मारता है कि तांजीरो उड़ जाता है। अब इनोसुके अकेले इस डीमन से लड़ रहा था, लेकिन वहाँ गियू आ जाता है और फादर डीमन को मार के इनोसुके की हेल्प करता है। अब जिस डायरेक्शन में फादर डीमन ने तांजीरो को फेंका था, वहाँ तांजीरो को रूई नाम का एक डीमन मिलता है जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डीमन था। वो अपने सिस्टर वेब्स तांजीरो पर फेंक देता है, पर नेजुको बीच में आ जाती है और रूई के स्पाइडर वेब्स में फंस जाती है। यहाँ असली खुलासा होता है कि रूई वॉज द लीडर ऑफ दिस फैमिली एंड रूई एक डीमन था हु वॉज ऑब्सेस्ड बाय द आइडिया ऑफ द परफेक्ट फैमिली। सो डीमन बनने के पहले तो रूई की जो भी फैमिली रही होगी, बट डीमन बनने के बाद उसने दूसरे डीमंस को इकट्ठा किया एंड ट्राइड टू मेक अ फैमिली जिसमें देयर इज़ अ फादर, एक मदर होती है, एक सिस्टर होती है और बाकी के छोटे मोटे बच्चे होते हैं, जहाँ सबकी अपनी अपनी ड्यूटी थी टूवर्ड्स दिस फैमिली। एंड इसी वजह से ये जो बेचारी मदर थी वो परेशान थी, क्योंकि मदर को ज़बरदस्ती मदर वाली चीज़ें करवाई जा रही थी। तांजीरो रूई का गला काटता है, लेकिन पता चलता है कि तांजीरो के ब्लेड के उसके गर्दन को काटने से पहले ही रूई ने खुद अपने बॉडी से अपने सर को अलग कर दिया था। और जब से उसने नेजुको और तांजीरो के बीच का बॉन्ड देखा था, तब से ही वॉज बीइंग वेरी ऑब्सेस्ड विद नेजुको, और वो नेजुको को अपने फैमिली में ऐड करना चाह रहा था। तांजीरो यहाँ अपने फादर का स्पेशल डांस जिसका नाम होता है हिनाकामी कागुरा, इसको प्लीज़ याद रखना क्योंकि ये डीमन स्लेयर के एंड तक चलेगा। सो उस डांस को याद करता है जिसकी हेल्प से उसके फादर इतनी ठंड में भी डांस कर पा रहे थे। तांजीरो के जो फादर थे ना, वो एक कोल माइनिंग वाले इंसान थे, कोल बेचा करते थे, पर उनको ना बहुत सारी बीमारियां थी और इस वजह से ना वो ठंड में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन जब भी वो हिनाकामी कागुरा डांस करते थे तो सडनली उनके अंदर आग सी भर जाती थी, उनकी शरीर में गर्माहट आ जाती थी। सो इस चीज़ को याद करके जब तांजीरो जो है वो अपनी ब्रीदिंग स्टाइल में चेंजेस करता है तो सडनली उसके अंदर भी पावर सी आ जाती है। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक था, ये टेक्निक कुछ तो खास था, एंड आई विल लेट यू नो फर्दर अबाउट दिस इन माई अदर वीडियोज़। तो यहाँ फिलहाल अटैक में जहाँ एक तरफ तांजीरो हिनाकामी कागुरा का यूज़ करता है, वहीं दूसरी तरफ नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट जिसका नाम होता है बर्निंग ब्लड, उसका यूज़ करके रूई के थ्रेड्स को जला देती है, जिससे कि तांजीरो के अटैक के लिए स्पेस बनता है। और इस जॉइंट अटैक की हेल्प से तांजीरो और नेजुको रूई का गला जो है उसके बॉडी से फाइनली अलग कर देते हैं। लेकिन तांजीरो की जो ब्लेड थी वो अब टूट गई थी रूई को बार बार मारने और इस लड़ाई के बीच में, सो इट वॉज नॉट एनफ। और वहाँ तभी गियू आ जाता है एंड ही सेव्स द डे एंड फाइनली ये लोग मिलकर रूई को मार डालते हैं। खैर, यहाँ पे इनकी फैमिली की जो डॉटर थी वो अभी भी बची हुई थी। फादर मर गया, मदर मर गई और रूई मर गया, लेकिन उसका ख्याल जो है वो शिनोबू अच्छे से रख लेती है, ये उसको मार के।
यहाँ शिनोबू की रेस्क्यू टीम आ जाती है और रेस्क्यू के बीच शिनोबू को पता चलता है कि नेजुको एक डीमन है। वो नेजुको को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन गियू उसे रोक लेता है और नेजुको और तांजीरो को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ कानाओ आ जाती है जो कि शिनोबू को की खास स्टूडेंट थी और वो नेजुको को पकड़ लेती है। बट इससे पहले कि नेजुको को कोई नुकसान पहुँचाती कानाओ, वहाँ कुसागाई क्रोज आ जाते हैं जो इनको बोलते हैं कि कामाडो सिबलिंग्स यानी कि इन भाई बहन को सही सलामत और जिंदा वापस लाया जाए। नाउ डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स पर फाइनली तांजीरो की फॉर्मल मुलाकात होती है सारे ही हाशिराज से। यहाँ पे एक अच्छी सी मीटिंग चल रही थी हाशिराज की। ये लोग होते हैं, चलो लेट मी नेम एवरी हाशिरा, ओके। तो हम काउंट करते हैं। गियू द वाटर पिलर, शिनोबू इंसेक्ट पिलर, क्योजीरो रेंगोकू फ्लेम पिलर, क्योमेई हाइमेजिमा स्टोन पिलर, टेंगेन उजुई साउंड पिलर, मित्सुरी कानरोजी लव पिलर, मुइचिरो तोकितो मिस्ट पिलर एंड ओबानाई इगुरो सर्पेंट पिलर। अब इनमें एक था सानेमी शिनाजुगावा। ये हाशिरा वॉज अ लिटिल रूड, दैट्स व्हाट आई डिराइव फ्रॉम हिज फर्स्ट लुक। ये आते ही नेजुको के बॉक्स में चाकू घोंप देता है। इतना ही नहीं बल्कि अपने हाथ काट के कुछ खून की बूंदें भी नेजुको की तरफ डालने लगता है ताकि उसके अंदर के डीमन को बाहर निकाल सके। आई मीन ये कैसी बेवकूफ़ी होती है भैया। लेकिन यहाँ उसको गियू रोक देता है। गुड गियू गुड, ये बोल के कि मास्टर कागाया उबुयाशी की आने वाले थे। ही टेल्स देम कि तांजीरो और नेजुको दोनों ही डीमन स्लेयर का पार्ट हैं एंड ऑल्सो क्योंकि डीमन होने के बाद भी नेजुको ने आज तक किसी इंसान पर अटैक नहीं किया, सो वो नेजुको को भी मेंबर की तरह ही ट्रीट करें। लेकिन ये सब सुनकर सानेमी शिनाजुगावा फिर से पगला सा जाता है और वापस से अपने खून निकाल कर नेजुको को ल्यूर करने की कोशिश करता है। लेकिन नेजुको अपने डीमन इंस्टिंक्ट पर कंट्रोल कर लेती है, एज उसकी नज़रों में तो सारे ह्यूमंस फैमिली जैसे ही थे। ऑल्सो एक छोटा सा मैं बैकग्राउंड आपको दे देती हूँ कि बेसिकली ना जो ये कागाया है, कागाया को उरुकोडाकी ने जो है वो पर्सनली कागाया को लेटर्स भेजे थे। ऑल्सो कागाया लेट्स ऑल द हाशिराज नो कि तांजीरो क्यों उनके लिए एक वैल्यूएबल एसेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तांजीरो ही है जिसने मुजान किबुत्सुजी को देखा है इन हिज ह्यूमन फॉर्म, एंड क्योंकि मुजान जो है वो एक शेप शिफ्टर होता है इसलिए उसके ह्यूमन फॉर्म को आज तक किसी भी हाशिरा ने या किसी ने भी नहीं देखा। इसके बाद तांजीरो और नेजुको को बटरफ्लाई मैंशन लाया जाता है जहां डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन दी जा रही थी। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा लेमन बॉय एंड हमारा बोर हेड प्रेजेंट थे जिनकी ख्याल रखा जा रहा था, जिनकी मरहम पट्टी करी जा रही थी। सो वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आउई कानजाई। इनोसुके और जेनित्सु की रिहैबिलिटेशन में ये लड़की ऑलरेडी हेल्प कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ किबुत्सुजी और उसकी डीमंस की टीम एक बार फिर अपने आप को स्ट्रेंथन करने में लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि अब डीमन स्लेयर कोर को भी खुद को स्ट्रेंथन करना होगा। सो तांजीरो एंड बाकी लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग्स में लग जाते हैं ताकि खुद को जल्द से जल्द पावरफुल बना सकें और आगे आने वाले खतरे से ह्यूमैनिटी को बचा सकें। वहीं दूसरी तरफ खबर मिलती है कि रेंगोकू एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए निकला है जिसमें एक अपर मून के इन्वॉल्वमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। सो तांजीरो एंड बाकियों की रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इस ट्रेनिंग को आउटफिट करना वॉज वेरी हार्ड एंड इस ट्रेनिंग में ये लोग स्पेसिफिकली अपने रिफ्लेक्सेस पर काम कर रहे होते हैं। आपको ये पूरी ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग नाम के एक एपिसोड में मिल जाएगा। ट्रेनिंग सेशन का फाइनल टेस्ट था कानाओ का स्पेशल ट्रेनिंग करना एंड इस टेस्ट में कानाओ को हराना। सो ट्रेनिंग के लिए इनको एक गॉड यानी कि लॉकी दी जाती है। लॉकी के अंदर इन्हें सांस भरनी होती है और ऐसा करके इन्हें ये जो लॉकी है उसको फाड़ना होता है। मतलब इनको ऐसे सांस भरना होता है कि लॉकी जो है वो ब्लास्ट हो जाए, फट जाए। सो एक दिन ऐसे ही तांजीरो अपनी लॉकी ट्रेनिंग यानी गॉड ट्रेनिंग में लगा हुआ था जब तांजीरो की मुलाकात शिनोबू से होती है, जिसमें शिनोबू उसको बताती है कि शिनोबू इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ डे जब फाइनली ह्यूमंस और डीमंस एक साथ फले फूलें,
खैर, शिनोबू की ये बातें काफ़ी शॉकिंग थी एज वी हैव सीन शिनोबू बीइंग अ रेकलेस पर्सन एंड स्पेसिफिकली वो जब डीमंस को मारने की बात करती है ना तो वो अलग अलग तरीके का पैशन दिखाती है उसमें, मतलब किस तरीके से वो डीमंस को मारे। बाकी के लोग तो गला काट के मारते हैं, शिनोबू अजीब अजीब तरीके के पॉइजन एंड अलग अलग चीज़ें बोलती हैं उनको। सो उसका इस तरह तांजीरो से बात करना वॉज वेरी वियर्ड। ऑल्दो बाद में ये चीज़ रिवील होती है कि वो झूठ बोल रही थी क्योंकि असल में ये ड्रीम उसका नहीं बल्कि उसकी बहन का था। लेकिन एट अ पॉइंट इन लाइफ वो अपने सिस्टर के इस ड्रीम पर गिव अप कर चुकी थी। लेकिन अब तांजीरो और नेजुको को देखकर उसको लगता है कि शायद उसके सिस्टर का जो सपना था वो एक दिन ज़रूर सच होगा। अब फाइनली तांजीरो का लॉकी यानी गॉड प्रैक्टिस जो थी वो पूरी हो जाती है क्योंकि तांजीरो अपने लॉकी को तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है। उधर हम जान पाते हैं कि कानाओ काफ़ी यंग एज में ही उसकी नशेड़ी फादर ने उसे स्लेवरी में बेच दिया था, जो उसके साथ मारपीट भी किया करता था। वो कानाओ के साथ इतना बुरा बिहेव करता था कि कानाओ किसी से बात ही नहीं करती है आज तक भी, और ना ही उसे अपना फेस पर कभी कोई एक्सप्रेशन आने देती है। लेकिन ये तो शिनोबू की सिस्टर जो थी एक दिन रास्ते में कानाओ से मिली और उसे अपने फादर से छुड़वा के भाग गई। उस दिन के बाद से कानाओ कानाए की स्टूडेंट बन गई और कानाओ ने ही उसे सिखाया कि वो एक कॉइन को फ्लिप करके अपने लिए चीज़ें डिसाइड कर सकती है। सो फाइनली कानाओ को हराने के बाद तांजीरो शिनोबू से फ्लेम ब्रीदिंग के बारे में पूछता है और वो बताती है कि इस बारे में फ्लेम हाशिरा रेंगोकू उसे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। सो नाउ तांजीरो इज़ ऑफ टू रेंगोकू। उधर डीमन वर्ल्ड में हम देखते हैं मुजान किबुत्सुजी अपने सभी लोअर मून्स को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उनसे एक सिंपल सा काम नहीं किया गया, दैट इज़ तांजीरो को मारना। सो उनका मेन मकसद है हाशिरास को ख़त्म कर देना एंड बिकॉज ही थिंक्स कि उसके लोअर मून्स आर यूजलेस, वो अपने सारे लोअर मून्स को एक बार में मार देता है सिवाय एक के जिसका नाम था एनमो। किबुत्सुजी उसे अपना और खून देता है टू मेक हिम स्ट्रॉन्ग एंड गो आउट एंड किल नन अदर देन तांजीरो कामाडो। उधर डीमन स्लेयर्स के पास भी एक केस आता है, एक मिस्टीरियस ट्रेन का केस जिसमें से पैसेंजर्स अपने आप ही सडनली गायब होने की खबरें आ रही थी। एंड दिस इज वेयर किमेत्सु नो याइबा का फर्स्ट सीजन होता है एंड विद दिस हम अब मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी यस यू गेस्ड इट राइट ऑन द म्यूगन ट्रेन आर्क। सो वैसे एंड करने से पहले ना आई नीड समथिंग फ्रॉम यू गाइस। आप वीडियो आके देख के चले जाते हो पर आप कभी भी वीडियोस को ढंग से लाइक्स नहीं देते हो, आप वीडियो पर ढंग से कमेंट नहीं करते हो और सबसे बड़ी चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ही नहीं करते हो यार। What kind of sorcery is this? This is unacceptable. ऐसे नहीं चलेगा यार काम। वैसे ही YouTube जो है इतनी कम रीच देता है उसमें भी आप लोग फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। Yep. So like this video. If you like it so like this video ना, and if you like it तो कमेंट में भी बता दो ना that you liked this video at least. और yep, subscribe it and share it with your friends. अब मिलेंगे in my next video, तब तक के लिए बाय।